तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण के प्रकट्य से पहले कंस के कारागृह में देवकी के उदर में श्री कृष्ण की स्तुति शंकर, ब्रह्मा, नारद आदि जो कर रहे हैं, उसके पहले श्लोक सत्यव्रतम सत्यम परम त्रैकाल सत्यम, इस श्लोक का पाठ कर रहे थे। चक्रवर्ती पाद के भावों को कल हम पढ़ रहे थे। रामचंद्र के वचन, इस वचन का कल हमने वर्णन पढ़ा था। सकृतेव देव परपनो यस्त्वं स्मृति स याचते अभयं सर्वतस्मै ददामि एतद्व्रतं मम। देवता जिनके दिए गए फल तत्कालीन अस्थायी होते हैं, परंतु जो मेरा शरण लेता है या जो भगवान का शरण लेता है वो महान है। सब समय सब जगह वो सत्य है। तो यहाँ सत्य का अर्थ भगवान का नाम भी हो सकता है। आप परम हैं, आपको सत्य कहते हैं, भगवान के नाम को सत्य कहते हैं। सत्य प्रतिष्ठितः कृष्णः स्वयं अत्र प्रतिष्ठितम् सत्य सत्यो हि गोविंदस्तस्मात् सत्यो हि नमः। महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सत्य में स्थित है और सत्य कृष्ण में स्थित है, इसलिए गोविंद सत्य से भी अधिक सत्य है, इसलिए उसको सत्य कहा जाता है। देवता कहते हैं हम आपका शरण लेते हैं, जिनकी 3 शक्तियां हैं। कौन सी 3 शक्तियां हैं? ज्ञान, बल, क्रिया च। ये भी सत्य है। ये आपका शरण लेती हैं, इसलिए आपको त्रय सत्यम कहते हैं। श्रुति में लिखा है न तस्यंकार यमकारणम च विद्यते न तमस्य च अभितक च श्रुते परस्य शक्ति विविधै सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कोई भगवान का कारण नहीं है और कोई कार्य नहीं है, न कोई उनसे के समान है, न कोई उनसे महान है। उसके अनंत शक्तियां हैं और उनमें से विशेष रूप से ज्ञान, बल और क्रिया का वर्णन यहाँ किया गया है। हम आपका शरण लेते हैं सत्य योनि। सत्य योनि का मतलब सब अवतारों के स्रोत, जैसे मत्स्य, कूर्मा, सब अवतार आपसे निकलते हैं। निहितम सत्य,
निहितम सत्य का मतलब आप सदा ही अपने धाम में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, अपने अन्य, तो आप जहाँ रहते हैं वो धाम भी सत्य है और उधर ही रहते हैं। अब सारे सार का सार है, और जो भी आध्यात्मिक सत्य है उन सब सत्यों के आप आदि सत्य हो। सत्य से सत्यम, जैसे क्रीम होती है दूध के ऊपर, ऐसे आप मलाई हो, सत्य में सर्वश्रेष्ठ हो। दूसरा अर्थ है कि ये भौतिक जगत भी सत्य है क्योंकि आपसे निकलता है, परंतु रहता थोड़े समय पे आपके ऊपर आश्रित है, आप इसके कारण हैं, परंतु आप तो सदा रहते हैं। तो ऐसे जितने भी सत्य हैं जो सदा नहीं रहते हैं, उनके कारण आप सत्य सदा रहते हैं, इसलिए आप सब सत्यों के आदि सत्य हैं। चक्षु स चक्षु उतः श्रोत श्रोत्रम, आंख की आंख आप हैं, कान के कान आप हैं, जो सुनता है वो आपके कान, देखता है वो आपके कान। सत्यम ही एवेदम विश्वम असर्जत, सत्य ने ही इस जगत की सृष्टि की है। मध्वाचार्य ने अपने तात्पर्य में श्रुति के मंत्रों को लिखा है सत्य के विषय में। ये सत्य रूप भगवान, हे सत्य स्वरूप भगवान, हम आपका शरण लेते हैं, जिसके सारे ही इंद्रियां आंख समेत हैं। आप सत्यात्म रूप के हो, हम आपका शरण लेते हैं। ये वही श्लोक है जो श्री प्रभुपाद ने दिया था मेरे ख्याल में, हाँ, जिसका तात्पर्य नहीं था। हाँ, अनन्यासित, हाँ, ये शब्द उत्तमम ब्रूयाद आनंदिति वै वदेत शुद्धम पूर्ण आनंद दृश्य ततः सदृश्य तदा दानात् सत्यात् चोच्यते विभो। आप सत्य मूर्ति हैं, ये भाव यहाँ चक्रवर्ती पाद ने दिया है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, आपने वचन किया था अवतार लेंगे, आपने अपने वचन को पूरा किया, क्योंकि आप अपने वचन को सदा पूरे करते हैं, अपने सत्य को सदा ही स्थापित, अपने वचन को सत्य करना आपका धर्म है। इसलिए आप परम सत्य हैं। और जो सत्य का सहारा लेगा वो सत्य को प्राप्त करेगा। श्रीधर स्वामी ऐसे लिखते हैं, पृथ्वी ने सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की तो सत्य को प्राप्त किया, क्योंकि आप परम सत्य हैं। ये आपके उत्तम गुणों में आता है। आप तीनों युगों में आते हैं। देखो, त्रिसत्य के तीन अर्थ हो गए। तीनों गुणों से पर, तीनों गुणों में सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, तीनों युगों में सत्य है, और तीनों शक्तियों के स्वामी सत्य। ये सब त्रय सत्यम के भाव में आ गए। त्रयुगी हैं आप। कलयुग के आरंभ में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। सत्य योनि निहितम सत्य सत्यस्य सत्यम। आप भूत भविष्य वर्तमान में सत्य ही हैं। सत्यव्रत त्रिसत्यम, उसका आगे और कहते हैं ऋत सत्य नेत्रम। तो भगवान क्या है? जो मधुर वचन निकलते हैं, जो सबको प्रसन्न करते हैं, उनका शुभारंभ करने वाले हैं। तो सत्य वचन और ज्ञान भगवान से उत्पन्न होता है। तो ये संसार में भगवान से आया है। ये सत्य जो नेत्रम का अर्थ है। और वेदों में यही दो बातें हैं, सत्य वचन है वो भी भगवान से आए हैं, और सत्य ज्ञान है वो भी भगवान से आया है। आपकी कृपा से, आपकी महिमा गाने से
आपको जाना जा सकता है। ये है उनके प्रार्थना का भाव, उनकी कृपा। और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सृष्टि से जो पहले था वो है सत्य योनि। सत्य से सत्यम का अर्थ है जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान रहेंगे, और नियत का मतलब जब संसार रहता है तब भी रहते हैं। तो इसका मतलब है सृष्टि से पहले थे, सृष्टि में है और सृष्टि के बाद में रहेंगे। नहीं तो जो सत्य व्रत जो है उसी श्लोक रामायण का दिया हुआ है, ये मेरा व्रत है, इदम में व्रतम व्रतम मम एतद व्रतम मम। जो मेरा एक बार कहता है मैं श्री रामचंद्र आपका हूं, मैं उसकी सर्व प्रकार से रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है, ये सत्य व्रत की महिमा है। तो भगवान आपने अपने भक्त यादवों को निर्भय कर दिया, क्योंकि सत्य परम, आप परम सत्य कहते हैं। आपके भक्त कभी दुख नहीं भोगते हैं, आप तीनों कालों में सत्य हैं। और अब आप अपने वचन को सत्य करने के लिए अपने सनातन स्वभाव से देवकी के उदर में प्रविष्ट हुए हैं, और ये सत्यात्मक है। आपका शरीर, आपका जो ये स्वरूप है जिसमें आप अवतार लेंगे, ये सत्य स्वरूप है, ये सत्यात्मक है, ये शुद्ध विशुद्ध सत्व है। आप 27वें श्लोक का आज शुभारंभ करते हैं। एकायनो असौ द्विफल त्रिमूलस् चतुरसस् पंचविधः षडात्मा सप्तत्वक अष्टविटपो नवाक्षो दश छदी द्विखगो आदि वृक्ष। अब इस शरीर को वृक्ष का तुलना दी गई है। एक आयनो, जीव का जो ये एक शरीर है जिसमें जीव रहता है। अयन वैसे कहते हैं जिसमें रहने की जगह, घर। वो किसके ऊपर टिका हुआ है? भौतिक प्रकृति ने दिया है, तो प्रकृति का दिया हुआ शरीर है। एक आयन, ये जो शरीर है जीव का, ये भौतिक प्रकृति का दिया हुआ है, उसके ऊपर आचरते। असौ द्वि फल, इसके दो फल है। जो शरीर जो है ये क्षेत्र है, इसके दो फल है। कौन से? सुख और दुख। कैसे आते हैं? कर्मों से। कर्म करेंगे, कर्मों का बीज बोएंगे इस क्षेत्र में, तो सुख और दुख का फल मिलेगा। दो फल है। त्रिमूल, इस शरीर के उत्पन्न का कारण या मूल या जड़ तीन प्रकृति के गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत असत योनि जन्म सु, भगवद गीता में लिखा है। तीनों गुणों के प्रभाव से कोई ऊपर जोनी, कोई नीचे की जोनी में जन्म लेता है। तो हमारे जन्म का कारण मूल तीन गुण है। चतुः रसः, चार रस है। पंचविधा, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख कान नाक। षडात्मा, छह परिस्थितियां जीवन में आती हैं शरीर के लिए। भ्रम होता है, मोह होता है, बुढ़ापा होता है, मृत्यु होता है, भूख होती है, प्यास होता है। सप्तत्वक, सात इसके जो है कवरिंग है, तह है, पर्दे हैं, चमड़ी है, खून है, ये हमारे मसल्स हैं, चर्बी है, हड्डियां हैं, मज्जा है और वीरज है। अष्ट विटपः, 8 इसकी शाखाएं हैं। 5 तो जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि, और 3 सूक्ष्म शरीर के अंग, मन, बुद्धि, अहंकार। 9 अक्षः, 9 इसमें दरवाजे हैं, 7 मुख में और 2 मलमूत्र त्यागने के।
10 छदी, 10 प्रकार का वायु है शरीर में, प्राण 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण, और दुई खगहा, दो पक्षी इस वृक्ष में बैठे हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। आदि वृक्ष, ये शरीर हमारा ऐसे बना हुआ है, चाहे ये शरीर एक व्यक्ति का हो या ये पूरे ब्रह्मांड की बात हो। तो प्रभुपाद ने दोनों लिखा है, चाहे पूरे विराट पुरुष का शरीर हो, चाहे एक व्यक्ति का शरीर हो, उसको आदि वृक्ष यहां कहा गया है। वैसे भी 15वें अध्याय भगवत गीता में ये भौतिक जगत को उल्टा वृक्ष कहा गया है। इस वृक्ष से जो पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के ऊपर टिका हुआ है, 2 प्रकार के फल आते हैं, सुख और दुख। और इस वृक्ष की उत्पत्ति का कारण है प्रकृति के 3 गुणों का संग। और इसके 4 रस क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उसको भोगेंगे कैसे? 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, और 6 परिस्थितियों में भोगेंगे। कभी भ्रम में होंगे, कभी मोह में होंगे, कभी बुढ़ापे में, कभी भूख, कभी प्यास और मृत्यु। और 7 इसके पर्दे हैं जिनके नाम पहले ले लिए। 8 इसकी शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। और 9 इसमें छिद्र हैं, 2 आंख, कान, नाक, मुख और मलमूत्र के छिद्र। 10 इसके पत्ते हैं, वो 10 प्रकार के प्राण हैं। और 2 आत्मा और परमात्मा, 2 पक्षी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये सब कहां से आते हैं? ये भगवान की अपरा प्रकृति है, नीचे के स्तर की प्रकृति है। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता 7वें अध्याय में, वैज्ञानिक ये समझ सकते हैं कि ये संसार सारे इन 5 चीजों का बना हुआ है, परंतु ये 5 चीजें कहां से आती हैं उनको मालूम नहीं। सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से कृष्ण इनको उत्पन्न करते हैं, और यहां और उसी भगवान श्री कृष्ण की ये नीचे के स्तर की प्रकृति है भौतिक। और इसी प्रकृति को करते क्यों है उत्पन्न कृष्ण? बोला अपनी तटस्थ शक्ति के संसार में जन्म लेकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो वो जो जीव है तटस्थ शक्ति, वो पराशक्ति है, और ये भौतिक प्रकृति के 5 भूत ये अपरा प्रकृति है। ये 7वें अध्याय भगवत गीता में 2 प्रकार की कृष्ण की परा और अपरा प्रकृति के रूप में वर्णन किया गया है। दोनों का आधार श्री कृष्ण है। ये आधुनिक वैज्ञानिक ऐसे नहीं बता सकते हैं कि ये भगवान इनका निर्माता है, वो ये नहीं जानते। वो तो केवल प्रकृति के ही विश्लेषण में लगे हुए हैं। जीव क्या है, दोनों का स्रोत कौन सा है, ये नहीं जानते हैं। भगवद गीता में तो अपरेयमितस्तो अन्याम प्रकृति विधि में बराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, के इस भौतिक जगत से परे जीव प्रकृति है जो इस जगत का अंदर भोग करती है, और इसी में जगत इसी के कारण टिका हुआ है, उसी के लिए बना है। भले भौतिक प्रकृति भगवान से निकलती है, श्री कृष्ण से, परंतु है भगवान से भिन्न, और वो है जीवों के भोग के लिए। द्विखग जो इसमें लिखा गया है, ये
ख का कहते हैं, ख का मतलब आकाश, ग का मतलब जो उसमें उड़ सके। तो द्वि खगा का अर्थ है पक्षी, जो आकाश में उड़ते हैं। तो शरीर के अंदर दो पक्षी है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में 3 श्लोक में लिखा है, क्षेत्र की चापिमाम सर्वविधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सारे प्राणियों के शरीर में मैं परमात्मा के रूप में क्षेत्रज्ञ हूं और जीव उसका क्षेत्रज्ञ है। तो ये दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा है। ऐसा इस शरीर का सारा विवरण या विचार या इसका वर्णन सवाए वैदिक साहित्य के और कहीं नहीं मिलेगा। अब कोई कहे कि दोनों पेड़ में बैठे हुए पक्षी आपस में मिलके एक हो जाएंगे, तो ये सत्य नहीं है। दोनों पक्षी अपना व्यक्तित्व रखते हैं। भाई दो पक्षी किसी पेड़ में बैठते हैं तो वो मिलके एक थोड़ी होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। ऐसे आत्मा और परमात्मा भी व्यक्ति है, न तो वो आपस में मिलते हैं और न ही प्रकृति के शरीर से मिलते हैं, उनसे भी अलग है। भले शरीर में तदात्म्य है, फिर भी शरीर से मिलावट मिलता नहीं है। असंगो है अयम पुरुष। जीव शरीर के बंधन से परे है शरीर में बंधा हुआ। लेकिन अब भागवत में लिखा है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे सोना मिलता है जब खान से तो मिट्टी से मिला होता है, उसको अलग करने के लिए तपाया जाता है। ऐसे इस शरीर में आत्मा है, लेकिन उसको ढूंढना ऐसे पड़ता है जैसे सोने को खान के अंदर में ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए साधन की जरूरत है। भौतिक विज्ञानक इन दोनों को, जड़ और चेतन को एक समझ लेते हैं कि ये आपस में मिले हुए हैं, दोनों अलग है ही नहीं। उनको ये इस बात का कुछ जानकारी नहीं है। ये दूसरी बात है कि वेदों के सारे ज्ञान को एक प्रकार से छुपा के रखा गया। जैसे कोई बंद में, कोई जेल में हो, कारागृह में हो, इसका मतलब ये कुछ पंडितों के पास था जिन्होंने किसी को दिया नहीं, परंतु इसको समझने की आवश्यकता है। आधुनिक जो सभ्यता है वो इस ज्ञान से अवगत नहीं है। वो केवल भौतिकता के स्तर में ही खोज कर रही है, इसलिए उनका निर्णय हमेशा गलत निकलता है कि ये शरीर अपने आप बन गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है, आत्मा के अस्तित्व का पता तक नहीं है। तो यहां इस श्लोक में दो जो पक्षी कहे गए हैं वो एक जीव आत्मा के लिए है, उसके लिए ये शरीर बना हुआ है। दूसरा परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने कर्मों के कारण आवागमन करता है, परंतु परमात्मा केवल साक्षी के रूप में और सुहृद के रूप में साथ चलता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान प्रश्न पूछते हैं, अगर मेरा भी शरीर है, मुझे आप सत्य आत्मिक कहते हो, मेरी भी इंद्रियां हैं, मेरा भी धाम है, सत्य है, तो फिर ये जगत क्या असत्य है? तो उसके उत्तर में देवता कहते हैं, ये जगत भी सत्य है, परंतु काल के अधीन है, इसका विनाश होता है। परंतु आप काल के अधीन नहीं है, आप काल के स्वामी हैं, आपका विनाश नहीं होता है। इसी भाव से इस श्लोक को देवता कहते हैं। तो मानो कि देवताओं को भगवान कहे कि तो क्या मेरा शरीर सत्य है, क्या ये जगत असत्य है क्या?
प्रभुपाद ये क्यों प्रश्न उठाया है, क्योंकि ये जो ज्ञानी लोग हैं ये जगत को असत्य कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, इसलिए ये प्रश्न उठाया। एक आयन का मतलब है ये प्रकृति जो है ये जो वृक्ष है इसका आधार है। दो फल है, सुख दुख, सतोतमो रजोगुण इसके मूल है, जड़ है। और चार रस के लिए प्रभुपाद ने चार बातें लिखी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये इसका विभाजन है। 4 प्रकार का ज्ञान है जो 5 प्रकार का ज्ञान है जो 5 ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा की सुबह तो यार रोटी चली गई कोई मत तो यही तक न करी मार जब बेचारा ने भूखे मारे कम में करे कोई खिला चला दी। छह प्राकृतिक गुण हैं इस वृक्ष के। क्या है इसमें? लेमेंटेशन, इल्यूजन, ओल्ड एज, डेज, डिथी, हंगर, थर्स्ट। 7 इसके पर्दे हैं, पढ़ के आए हैं। 8 शाखाएं हैं, ये सब पढ़ा है। श्री जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? ये सारा वर्णन इस वृक्ष का किया है असल में जीव आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को समझाने के लिए। आगे इनका और वर्णन आएगा। ययोर एक खादति पिपलानम, उन दो में से एक तो वृक्ष का फल खाता है परंतु दूसरा केवल साक्षी है। तो जीव और परमात्मा इस वृक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। इसकी न शाखा है, न जड़ है, न फल है, कुछ भी नहीं है। ये तो प्रकृति भौतिक से परे है। ये प्रकृति नित्य प्रवाहक है परंतु जिससे परे है जीव और परमात्मा दोनों। इस वृक्ष को आदि वृक्ष कहा गया है। इसका मतलब ये सृष्टि भी अनादिकाल से चल रही है, इसका भी कोई अंत नहीं है, चलती रहती है। प्रकट अप्रकट अप्रकट प्रकट ये चलती रहती है। और वृक्ष का अर्थ है जिसको काटा जा सकता है, क्योंकि काल इसको काट देता है। वृक्ष का अर्थ ये होता है जो काटा जा सके। और 8 इसके जो शाखाएं हैं और ये भाव आगे 2 श्लोकों में चलेगा। पश्यन्ति पादपाः, ये जो वृक्ष है महाभारत में लिखा है कि पान ये पैरों से खाते हैं। कोश ये 7 वो सब उनका नाम लिखा है। अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं 28वां। त्वमेक एवास्य सतः पुरुषोते त्वं सनिधानं त्वं अनुग्रहश्च त्वं मायया संवृत्तचेतसस्त्वं पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। त्वम हे भगवान आप एक, और कोई नहीं, आप एक है। आप सब कुछ है निश्चित रूप से। अस्य सतः, इस सारे भौतिक जो जगत में दिखता है इसके पीछे आप एकमात्र कारण है। प्रसूति ही, वैसे प्रसूति कहते हैं बच्चे को जन्म देने वाली मां को, उसको कहते हैं प्रसूति। तो इस संसार की जन्म देने वाले आप हैं। सनिधानम,
जब ये सारा संसार समाप्त हो जाएगा तो ये सब आप में समा जाएगा। अनुग्रह आप, और आप इसके रक्षक भी है, आप इसके रक्षक भी है, पालक भी है। तो अतः माया, आपकी जो ये माया शक्ति है, संवित्त चेतसा, इसने सबकी चेतना को, सबकी बुद्धि को, सबके मन को, सबकी चेतना को ढक के रखा है। इसके लिए पश्यंती नाना विपश्चिता, दोनों लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई देती है, परंतु जो भक्त है विपश्चिता, वो देख सकते हैं इसके पीछे आपको। तो इस जगत का जो उपादान कारण है, उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण है, जो कुछ भी है वो केवल आप ही हैं इस जगत रूपी वृक्ष का, और आप ही इसके पालक हैं। और इसके समाप्त होने के बाद ये आप में समा जाती है, सभी आप में सुरक्षित रहता है। जिनको आपकी माया ने मोहित किया है वो इस पूरे जगत के पीछे आपको देख नहीं सकते, परंतु जो भक्त है, विपश्चित है, बुद्धिमान है, वो आपके हाथ को और आपके अस्तित्व को इस जगत के पीछे देख सकते हैं। बहुत सारे ही देवता, ब्रह्मा, शंकर जी, और प्रभुपाद लिखते हैं यहां तक वे गुणावतार विष्णु भी, ये जो तीनों हैं यही जगत के तीन गुण अवतार है। एक सृष्टि ब्रह्मा करता है, पालन विष्णु जी करते हैं, और संहार शंकर जी करते हैं। परंतु वास्तव में ये नहीं है। वास्तव में एक ही भगवान परम पुरुष है जिसने अपनी शक्तियों के द्वारा ये सारे कार्य करते। एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही भगवान है, दो है ही नहीं। जब अस्तित्व एक का है तो ज्यादा कैसे हो गए। जो बुद्धिमान है, जो विपश्चित है, जो इस आध्यात्मिक समझ के स्तर पे आ गए हैं, जो परम पुरुष भगवान को समझते हैं, जो भौतिक सारी सृष्टि के पीछे कारण है, कौन ऐसे समझ सकते हैं, कौन देख सकते हैं ऐसे भगवान को इस जगत के अंदर। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है, आंखें जिसकी प्रेम से प्रचुर रूप से भरी हुई हैं, वो सर्वत्र भगवान को देखेगा। जब भक्त दुखी होता है तो भक्त समझता है ये दुख के रूप में भगवान आया है, मुझे पवित्र करने के लिए आया है। कष्ट आता है तो भक्त कहता है मेरे को भगवान पवित्र कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। तो ये दुख भी एक भक्त के लिए भगवान को, भगवान के शोधन और साफ और मल से मुक्त करने का रूप है। तत्ते अनुकंपाम सुमीक्षमाण, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने कर्मों के दुख को सहता है और आपकी कृपा की आशा लगाए बैठा रहता है और आपकी सेवा भी करता रहता है। ये दुख भी भगवान की कृपा ही मानता है, भगवान भक्तों के प्रति स्नेह करते हैं उसका सूचक है, क्योंकि ये हमारे को शुद्ध करेगा। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा, भगवान ये 12वें अध्याय भगवद गीता में कहते हैं मैं अपने भक्त को संसार सागर से ऊपर से ही उठा लेता हूं, पवित्र कर देता हूं, उसको डूबने नहीं दूंगा। तो दुख उसके भौतिक जो कर्मों के कारण जो कष्ट भोगने थे वो उसके कर्मों को काटने के लिए है। और फिर मृत्यु, संसार के जन्म मृत्यु से ही मुक्त हो जाएगा। तो शरणागत भक्त को जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए भगवान
थोड़ा सा जीवन में कष्ट देते हैं, वो उसको शुद्ध करने के लिए है। ये अभक्त नहीं समझ सकते कि भक्त क्यों दुख भोग रहे हैं, परंतु भक्त जो विपश्चित है इसको समझ सकता है। अब भक्त को दुख आएगा, हा हा करेगा, भगवान अन्याय कर रहा है, हमको दुख दे रहा है, ऐसे वो चिल्लाना शुरू करेगा। परंतु कुंती महारानी की तरह दुख आएगा तो भक्त कहेगा भगवान हमारे को पवित्र कर रहा है, ये इस दुख के रूप में आया है। और फिर ये वेदों का वाक्य है, सर्वम खल्वेदम ब्रह्म, जो कुछ है संसार में भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तो दुख आया वो भी तो भगवान का ही एक रूप है। एकम एव अद्वितीय, एकम एव अद्वितीयम, एक ही भगवान है, दो तो है नहीं। कभी कुछ रूप में आता है, कभी किस रूप में आता है। जिनको वास्तविक ज्ञान नहीं है वो समझते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की है, विष्णु पालन करना है, शंकर जी संहार कर रहे हैं, और जितने ये देवता है ये अलग अलग कार्यों के लिए है। और इन देवताओं की पूजा करेंगे तो हमारी कामनाएं पूरी करेंगे, हो जाएंगी। काम है स्थित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। परंतु भक्त ये जानते हैं कि ये सारे देवता भगवान के अंग हैं और सेवक है, और ये संसार के कार्य के लिए भगवान ने नियुक्त किए हैं। ये अप्यान्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितेपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। करते देवता की पूजा है, पूजा मेरी करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक करते हैं, सही रास्ता नहीं है। खाना खाना है तो मुख में डालना चाहिए, कान में डालना है, नाक में डालना है, तो ये सही नहीं। कोई आवश्यकता नहीं है देवता की पूजा करने की, अविधि पूर्वक है। भगवान के चरण कमलों का शरण लो, कृष्ण चरण कमलों का शरण ले लें और अपने कार्यों को ठीक तरह करें, तो फिर और किसी के पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। मूर्ख पता नहीं किस किस की पूजा करते हैं, सब जगह कोई पेड़ की करता है, कोई नदी की करता है, कोई पता नहीं किस किस की करते हैं। त्रिभीर गुणमय भावे ये भी सर्वमिति जगत, ये सारा जगत तो भगवान की प्रकृति का ऐसा चमत्कार है कि सबके पीछे लोग सबको भगवान समझ के पूज रहे हैं। मोहितम ना भी जानाति, इससे इतना मोहित हो गया मुझे तो जानते ही नहीं है जो मैं इससे परे अविनाशी हूं। इसलिए माम एकम शरणम व्रज जो है इसको समझना चाहिए, ये हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं ये जो वृक्ष है जिसका हमने वर्णन किया है ना, ये आपकी शक्ति से निकला है, आपकी प्रकृति से प्रकट होता है। इस भाव से ये श्लोक कहा गया है। आप ही एकमात्र इस संसार रूपी वृक्ष या शरीर रूपी वृक्षों के उत्पन्न करने वाले हो, आप ही इसका संहार करके पालन करते हो। अगर भगवान कहते अरे देवताओं आप क्या कह रहे हो, मैंने सुना है ब्रह्मा इसकी सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शंकर जी संहार करते हैं, और आप कहते हो मैं आपका सृष्टि करता हूं, तो आगे इसका उत्तर देते हैं देवता कि जिनके मन के ऊपर आपकी माया ने पर्दा डाल दिया है वो अन्य देवताओं को आपसे स्वतंत्र मानते हैं। ये ब्रह्मा जी भी दूसरे स्कंद में नारद को कहते हैं कि जो मुझे सृष्टिकर्ता मानते हैं उनकी बुद्धि को भगवान की माया ने मोहित किया है। जिसकी बुद्धि भगवान की माया से मोहित नहीं है वो जानता है कि मैं भी भगवान के अधीन हूं, उसकी आज्ञा से कार्य करता हूं। तो यहां ये कहा गया है परंतु जो विपश्चित है, बुद्धिमान है, समझदार है, वो ब्रह्मा और दूसरे सब को आपका ही विस्तार मानते हैं। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं त्वम शब्द जो इस श्लोक में है
उसके सब दूसरे जो अर्थ हैं उसको यहाँ खारिज कर दिया है, निकाल दिया गया है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं इसका ये अर्थ होगा क्या, मैं एकदम सबका सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता कैसे बन जाऊंगा? तो इसका उत्तर देते हैं, बुद्धिमान जिनका मन माया से मोहित नहीं है वो ये नाना प्रकार के संसार की जो विभिन्नता है उसको आपसे अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि आप एक ही हैं जो अपनी शक्ति के द्वारा इन सब के रूप में प्रविष्ट हैं और प्रविष्ट है। मणि यथा विभागे न नील पीतादिभिः युतः रूप भेदम अवापनोति ध्यान भेदात तथाच्युतः। जैसे कोई मणि है, कभी पीला रंग दिखता है उसमें, कभी ब्लू दिखता है, कभी हरा दिखता है अलग अलग समय पे, ऐसे भगवान एक है परंतु वो नाना प्रकार से दिखाई देता है। और यहाँ वैदुर्य मणि की बात की जाती है, परंतु जो माया से मोहित है वो अलग अलग रूप देखते हैं। बुद्धिमान बाकी सबको आपका विस्तार या शक्ति मानते हैं, आप एकमात्र भगवान को ही सर्वव्यापक भगवान मानते हैं। यहाँ कथा को विराम देते हैं। कल यहाँ से आगे, कल मैं थोड़ा दांत का काम कर रहा है, दर्द भी है, कल करेंगे बात, अगर क्लास देंगे कि नहीं, कुछ कल क्लासें ज़्यादा भी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?